आज की क्लास में हम बेसिक प्लॉट ड्रा करना सीखेंगे कि आर को यूज़ करते हुए हम प्लॉट जो है वो कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो अभी जस्ट कुछ पार्टिसिपेंट वेट का कह रहे हैं, हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। और कोशिश किया करें कि आप मोबाइल से भी जो है वो जूम ज्वाइन करें और लैपटॉप से भी। आप दो डिफरेंट आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल से भी यूज़ कर लें, आप लैपटॉप से भी यूज़ करें। लैपटॉप से इसलिए कि अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़े तो आप वहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इजीली, और मोबाइल पे आप देख लें और लैपटॉप पे आप प्रैक्टिस करें तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। जी सर, वेट कर रहे हैं हम। आप जल्दी से जो है ना फ़ाइल इंपोर्ट कर लें, और फाइल इंपोर्ट करने के बाद आप डाउनलोड हो चुकी है, इसको डन करें। मैं अगेन स्टेप रिपीट कर देता हूँ। अभी हमने जस्ट कोई स्टेप ऐसा परफॉर्म नहीं किया, बस वो लास्ट जो क्लास थी हमारी वहाँ पे हमने एक स्टेप सीखा था फाइल को इंपोर्ट करना। फाइल को इंपोर्ट करना, मैंने जस्ट फाइल को इंपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं स्टेप आपको अगेन बता देता हूँ। एक तो मैंने फाइकस की एक फ़ाइल सेंड की है, एक्सेल की एक फ़ाइल सेंड की है। मैं इसको क्लियर करता हूँ अगेन मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सेल की एक फ़ाइल मैंने सेंड की है, आपने वो फ़ाइल डाउनलोड करनी है, उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। और स्क्रीन नंबर 3 पे आए आर स्टूडियो की। स्क्रीन नंबर 3 पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करें। इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करें। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ब्राउज़ का, इसको यहाँ से ब्राउज़ करें और आ जाए यहाँ पे जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ से जो फ़ाइल है ये फाइकस की, इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू शो होगा फाइल का। प्रीव्यू शो होने के बाद आपने यहाँ पे एक बटन है इंपोर्ट, इस पर क्लिक करें। आपके पास जो एक्सेल की फ़ाइल है ना वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो हो रही है। होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि आपको ना एक शो हो रहा है फाइकस की डिटेल, ये फ़ाइल का नाम है, और साथ ये बता रहा है कि आपके पास ना 150 ऑब्जर्वेशन है OBS डॉट, इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन, और 5 वेरिएबल हैं आर में, बल्कि बाकी टूल्स में भी जो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है रोज़। ये देखें रोज़ जो है ये 1 से लेके, अगर आप इसको काउंट करें, ये इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें ये 150 तक है, यानी रोज़ क्या होती हैं ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कॉलम। ये देखें कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, 4 एंड 5 है। तो 5 कॉलम जो है वो हमारे पास क्या है वेरिएबल, और जो रोज़ हैं वो ऑब्जर्वेशन है।
अब यहाँ तक आप लोगों ने फाइल इंपोर्ट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आज हम जो है ना, मेरे पास एक पार्टिसिपेंट जो शो हो रहे हैं सामने, ज़ैनुल आबिदीन साहब, सॉरी जाहिदुल्ला साहब। चलें तारिक इकबाल साहब ले लेते हैं नाम। जाहिदुल्ला साहब थोड़ा सा मुश्किल है, तो तारिक साहब हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आज तारिक साहब जो है ना वो अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं आमने सामने। कल का जो इनको टास्क मिला था वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, फ़ाइल को इंपोर्ट करना सीख लिया है। आज सेकंड डे है इनका अपने सुपरवाइज़र के साथ बायो की लैब में। आज इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप फाइकस प्लांट पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो ये फाइकस का एक डाटा है मेरे पास पड़ा हुआ है, ये फाइल है, ये आपने इंपोर्ट की है आर पे। इस पे ना एक प्लाट ड्रा करके लाएं, पॉइंट प्लाट। इस पे एक पॉइंट प्लाट ड्रा करें। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ क्या इसके अंदर, इस प्लाट के, इस डाटे के अंदर कोई हाई वैल्यू है या कोई बहुत लो वैल्यू है जिसके ऊपर हम मज़ीद रिसर्च कर सकें। ये देखें अभी हमारे पास यहाँ पे जस्ट 5 वेरिएबल हैं और 150 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बाज़ का कुछ डाटा ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास 100 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 500 वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो लाखों में चली जाती है। तो इस तरह के डाटा सेट में यहाँ से हाई या लो या इस तरह की वैल्यू ढूंढना वो हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रा कर लें तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ग्राफ में हमारे पास जो हाई वैल्यू होती है वो अलग से शो हो रही होती है, लो वैल्यू भी अलग से शो हो रही होती है, हम उसको जो है ना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो तारिक साहब को सुपरवाइज़र कहते हैं कि इस डाटे के ऊपर प्लाट बना के लाएँ, ड्रा करके लाएँ, कि मैं देखूँ कि इस फाइकस वाले ट्री का डाटा है जो, इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर हम मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, मज़ीद काम कर सकते हैं। सेम वही एग्जांपल कि तारिक साहब और इनके सुपरवाइज़र बैठे हुए और इनके सामने एक बीकर पड़ा हुआ है और उस बीकर में सोल्यूशन है। तारिक साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि इसकी पीएच मालूम करके आएँ। अब तारिक साहब को नहीं पता कि इसकी पीएच कैसे मालूम करते हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इनके जहन में आएगा तारिक साहब के कि सर क्या इसकी पीएच मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। तो इनके सुपरवाइज़र बताएंगे आपने पीएच मीटर यूज़ करना है। देखें जब भी हमें कोई टास्क अलाट होता है लैब में, यूनिवर्सिटी में, पीआईडी की स्टडीज़ के दौरान, जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको मीट करने के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हर एक्सपेरिमेंट जो है ना वो डिफरेंट इक्विपमेंट पे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे परफॉर्म होता है। अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं फाइकस प्लांट की, तो उसके लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो आपसे कहते हैं कि इसमें ना इसका टेम्परेचर फाइंड करके लाएं, जो सोल्यूशन है इसका, या इसकी जो है ना वो HPLC करके लाएं, या इसमें जो है ना वो कोई और एनालिसिस कर, माइक्रोस्कोपी इसकी करके लाएं, तो हर एनालिसिस के लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है। सेम इसी तरह आर में भी हर एनालिसिस के लिए, हर स्टैटिस्टिक एनालिसिस के लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है। अनोवा निकालना है तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह देखा ना हमने एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट की, तो वहाँ पे हमने रीड एक्सेल यूज़ किया। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने रीड एक्सेल इंस्टॉल किया था। आपने कोरिलेशन निकालना है तो वहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। आपने कार्ड डायग्राम बनानी है, वहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। आपने स्टडी एरिया मैप बनाना है, वहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। हर एनालिसिस के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, और आर में उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पैकेज। अब जब तारिक साहब के सुपरवाइज़र ने इनसे कहा कि आप प्लाट बना के लाएँ, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इनके माइंड में आया, जहन में आया, वो ये है कि सर इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा।
प्लॉट ड्रा करने के लिए इनके जहन में जो क्वेश्चन आया कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। अब इनके सुपरवाइज़र जवाब देते हैं इनको कि ggplot2 ये पैकेज यूज़ होगा ग्राफ बनाने के लिए, यानी आपने जो ग्राफ बनाने हैं इसके ऊपर उसके लिए ये पैकेज यूज़ होगा ggplot2। इसके अलावा और भी यूज़ होते हैं लेकिन मैक्सिमम के लिए ggplot2 ही यूज़ होता है। अब तारिक साहब लैब में आएंगे आर में और यहाँ पे ढूंढेंगे ggplot2, क्योंकि उनको पता है कि ggplot2 में ये प्लॉट बनता है। तो सर ये ना क्वेश्चन मेरे पास आया है, NA शो कर रहा है, तो जस्ट वेट करें, मैं ना एंड पे आपको टाइम देता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग क्लास जस्ट वो क्वेश्चन पूछें जो भी आपको एरर्स आ रहे हैं या जो चीज़ें हैं ना, तो एट द एंड या एट द स्टार्ट मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आपने मुझसे ना ये क्वेश्चन पूछना है, याद रखिएगा। मेरे भी जहन में है तो एंड पे मुझे याद करवाइएगा, क्योंकि अभी फिर वो क्लास का जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, अगर इससे रिलेटेड है, मतलब मैंने पैकेज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है तो आप वो ज़रूर पूछें। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा हम बात कर रहे थे कि हाँ, तारिक साहब ने अब जो है ना ये पैकेज ढूंढना है अपनी लैब में जाके। आर की लैब में आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था आर की लैब किधर है, स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे हैं पैकेजेस में, यहाँ पे क्लिक करें और टाइप करें ggplot2। तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों के पास यहाँ पे ggplot2 शो हो रहा है या नहीं शो हुआ, क्योंकि लास्ट क्लास में आई थिंक मुझे याद है कि हमने ggplot2 को इंस्टॉल किया था। ये मुझे अभी कंफर्म करना है। आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, 4 पे यहाँ पे एक हमारे लैब अटेंडेंट का आईटी पड़ा हुआ है, सर्च बार है, यहाँ पे आपने टाइप करना है ggplot2 और चेक करें कि यहाँ पे ggplot2 शो हो रहा है आपको। अच्छा, बहुत से पार्टिसिपेंट के पास ये शो हो रहा है और कुछ के पास ये शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है मैं अगेन आपको वही कहानी सुनाता हूँ बायो के रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा सा ना इसका कंसेप्ट आ जाए। एक्चुअली ये सिर्फ बेसिक चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं। अब फॉर एग्जांपल तारिक साहब गए हैं लैब में और उन्होंने pH मीटर ढूंढा है, इनको pH मीटर नहीं मिला, तो इनका आंसर है नो। यानी जैसे भी आप ggplot2 को ढूंढा ना आपने, तो आपको आंसर आया नो। इसी तरह तारिक साहब ने भी जो है ना वो pH मीटर ढूंढा है लेकिन उनको मिला नहीं है। वो दोबारा वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र साहब के पास और उनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप HOD साहब के पास जाएं, उनको एप्लीकेशन लिखें कि हमें pH मीटर मंगवा के दें। ये हमारे HOD साहब का ऑफिस है, इंस्टॉल वाला बटन। यहाँ पे आते हैं, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। इस एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे हम टाइप करते हैं पैकेज का नाम। पैकेज का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, ggplot2। यहाँ पे ggplot2 लिखें और इसको सर्च करें, सॉरी इंस्टॉल करें, ggplot2 और इंस्टॉल का बटन प्रेस करें। जैसे आप इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे ना, आपके पास यहाँ पे एक रेड डॉट शो हो जाएगा। तो जब तक ये आपको रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है। ये देखें रेड डॉट अभी है, आपने वेट करना है, ठीक है। जब ये रेड डॉट ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आपने इसका फाइनल डिसीजन पढ़ना है कि ये हमें क्या कह रहा है। अभी जब तक ये आपको रेड डॉट शो कर रहा है आपने जस्ट वेट करना है, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास ये रेड डॉट ख़त्म हो गया और मुझे ये कह रहा है जी पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो तमाम पार्टिसिपेंट इसको डन करें, इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद डन टाइप करें और यहाँ पे आके सर्च करें। आप देखें आपको यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे ggplot2 शो हो रहा है।
ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप आ जाएँ दोबारा स्क्रीन नंबर 1 पे। अब देखें, जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ जाए ना, तो पहला काम हमने उस इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करना होता है, उसको ऑन करना है। देखें, हम लैपटॉप पे काम करना चाह रहे हैं ना, तो अगर लैपटॉप हमारा बंद है, ऑफ है, तो हम कीबोर्ड पे जो कुछ मर्ज़ी टाइप करते रहें, ज़ीरो आउटपुट होगी, कोई वर्क नहीं होगा। मोबाइल हमारा ऑफ है, हम जितने मर्ज़ी वॉइस मैसेज करते रहें, फ़ोन करते रहें, कॉल करते रहें, वो वर्क नहीं करेगा। पीसीआर या एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारा लैब में ऑफ पड़ा हुआ है, आप जितना मर्ज़ी उसके बटन दबाते रहें, वो वर्क नहीं करेगा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से काम लेने के लिए पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको टर्न ऑन करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो वर्क करता है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो ggplot2 है या पैकेजेस हैं, ये सेम अगर हम बायो की लैब में चले जाएँ ना, तो इनको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर हम आर की लैब में आ जाते हैं, आर स्टूडियो की लैब में आ जाते हैं, तो हमने इसका नाम रख दिया पैकेजेस। ये सेम इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। अब इस पैकेज को हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन करना। अब हम किस पैकेज को टर्न ऑन करना चाह रहे हैं, ggplot2 को। तमाम पार्टिसिपेंट ये मेरे साथ टाइप करें, लाइब्रेरी ggplot2, और इसको रन करें। यानी आप इस सारी लाइन को सिलेक्ट करके भी रन कर सकते हैं, आप इसके स्टार्ट में भी कहीं कर्सर रख के रन कर सकते हैं, आप एंड पे भी कर्सर रख के इसको रन कर सकते हैं। इसको रन करें और देखें, दो चेंजिंग आएंगी। एक तो यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे आपके पास जो बॉक्स है, यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे स्क्रीन नंबर 2 में कंसोल में सेम टू सेम लाइब्रेरी लिखा हुआ शो हो जाएगा। सर डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब, काइंडली बताइएगा, लाइब्रेरी करने से वार्निंग शो हो रही है? एरर इन लाइब्रेरी, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा जाहिदुल्ला साहब। जिन पार्टिसिपेंट के पास एरर आ रहा है वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलो की है, कुछ लोग जब तक वो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मैं आपका जो एरर है वो शो कर, इसको क्लियर कर देता हूँ। सर क्या एरर आ रहा है आपके पास? हाँ सर, आपके पास एरर नहीं आ रहा, आपके पास वार्निंग आ रही है। आपने आई थिंक आर पहले का इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आर आपने लेटेस्ट इंस्टॉल करना है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने इसको अपडेट करना है। यहाँ पे देखें, आपके पास आर का वर्जन शो हो रहा है 4.3.1। मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, काइंडली एक मिनट। डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब, मैंने आपका माइक ओपन किया। काइंडली सर माइक ओपन कीजिएगा अपना। माइक ओपन कर सकते हैं अभी? मैंने अलो किया है, आप वहाँ पे क्लिक करें ना। एक मिनट सर।
एक्चुअली ये मेरे पास आई थिंक दो नेम आ रहे हैं। हाँ ये है, अभी सर चेक करें। मैं पहले आई थिंक मोहम्मद इलियास वाला था, वो लो कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप ना जी सर, एक्चुअली एरर शो कर रहा है, जो आप कह रहे हैं कि वो वार्निंग है। हाँ वो आपको कह रहा है जी इसको वर्जन आपके अपडेट कहाँ से करूँ फिर? इसके आपने ये इंस्टॉल किया है 4.3.2? सर मेरे पास जो ओल्ड था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, बल्कि अगर आपने क्लास अटेंड की हो तो मैंने बार बार कहा था कि आपने फर्स्ट इसको डे पे मैं एब्सेंट था तो मुझे पता नहीं चला था। आपने वीडियो भी नहीं देखी होगी ना फिर। जी। चलिए, आपने इसको ना दोबारा से अनइंस्टॉल करके ना आर स्टूडियो नहीं, अच्छा। आर को अनइंस्टॉल करना और उसको दोबारा इंस्टॉल अभी ये वार्निंग दे रहा है, इसको इशू नहीं, ये काम करेगा ये, ठीक है, जी जी। ये वर्क करेगा। थैंक आपने जस्ट यू। इसको आप अपडेट कर लेना है क्लास के बाद। ओके ओके। ओके सर। सर मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ इनकी, और पार्टिसिपेंट का जिनका इशू था वो स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, ये मेरे पास एक नाम आ रहा है, चाइनी में लिखा हुआ है, और टू सर इनका नाम नहीं मुझे पता चल रहा, चाइनी में है इनका कोई लिखा हुआ, तो ये स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी। चलिए स्क्रीन शेयर होगी मेरे पास, मैं इनको पहले रिजॉल्व कर लूँ। ये लुकमान साहब हैं जी। आपको एक पैकेज सर स्क्रीन छोटी कीजिएगा। ये मोबाइल से शेयर की हुई है आपने? एक मिनट सर, मैं आपको ना अच्छा, दो हैं यहाँ पे आईडी, एक लुकमान साहब हैं और एक डॉक्टर लुकमान साहब हैं, मैंने दोनों को लो कर दिया। सर स्क्रीन छोटी कीजिएगा, स्क्रीन छोटी कीजिएगा। ओके सर, मैं दोबारा। नहीं सर, आपने मोबाइल से शेयर की हुई है जी सर। या स्क्रीनशॉट की सेंड किया हुआ है मुझे? आपकी स्क्रीन जस्ट हैंग है। सर स्क्रीनशॉट किया हुआ है। अच्छा, स्क्रीनशॉट शेयर की। अच्छा, ये आपको कह रहा है कि आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कलर स्पेस। ये ये लास्ट लाइन पढ़ें, सर देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड कलर स्पेस। ठीक है, ये आप कलर स्पेस को कॉपी करें। आप स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते हैं इसकी आर की? अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते, आप सर जहाँ से आपने अभी जी प्लाटू इंस्टॉल किया ना, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे लिखें कलर स्पेस और उसको इंस्टॉल कर लें, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज़। और किसी के पास इशू आ रहा है कोई? ये चाइना वाले हैं, इनका नाम मुझे नहीं आ रहा क्या है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर ये अभी जिनकी स्क्रीन शो हो रही है ना मेरे पास, ये आपको भी शायद शो हो रही हो ये इमेज, ये कह रहा है जी आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं जी प्लाट के, स्पेलिंग चेक करें सर। ये जाहिदुल्ला साहब, आप स्पेलिंग चेक करें और काइंडली ये स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये जो चाइनी में नेम है इनका मुझे नहीं पता क्या है, अब मैं क्या नाम लूँ उनका। ये स्क्रीन शो हो रही है, ये अरशद अली साहब के ऊपर मैसेज है इनका, रियाज हसन तो नहीं है? ओके,
जी सर, आपका क्या क्वेश्चन इशू है? ओके सर, चलें ठीक है सर, स्क्रीन क्लोज कर लें अगर कोई इशू नहीं है तो। अच्छा, यहाँ तक तो हमने लाइब्रेरी कर लिया, यानी हमारे पास जो पैकेज था, जो इंस्ट्रूमेंट था, उसको हमने ऑन कर लिया। अब हमने इस पर ड्रा करना है, तारिक साहब ने इस पर प्लॉट बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है इसके ऊपर। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए देखें, जिस तरह पैकेज इंस्ट्रूमेंट के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, फंक्शंस। हर इंस्ट्रूमेंट के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। जैसे मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके डिफरेंट फंक्शन है, इसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। तो बेशुमार फंक्शन है इसके। इसी तरह मोबाइल है, सॉरी लैपटॉप है, इसके डिफरेंट फंक्शन है, गाड़ी है, बाइक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। इवन हमारी बायो की लैब में जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कुछ इंस्ट्रूमेंट का एक आध फंक्शन होता है, कुछ मल्टी फंक्शनल होते हैं, जिस उस इंस्ट्रूमेंट से हम बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो इसी तरह जो ggplot2 है ना, ये पैकेज, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर आप इसके फंक्शन देखना चाहते हैं कि ggplot2 R में क्या क्या कर सकता है, तो आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। स्क्रीन नंबर 4 पे आप जब क्लिक करेंगे ना ggplot2 पे, तो नीचे आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये देखिए, ये सारी लिस्ट जो है ना, ये इसके फंक्शन है, ये इसके काम है। यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है qplot, क्विक प्लॉट, ठीक है। इसी तरह ये देखें ggplot, ggproto, ठीक है, ggsave, ggsf, यानी ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये नेम्स, ये सारे इसके काम हैं, ये सारे इसके फंक्शन हैं। ggplot2 को यूज़ करके ये सारे काम हम जो है वो R के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हमें जो टास्क मिला है वो क्या है, प्लॉट ड्रा करने का। तो हम देखते हैं कि प्लॉट ड्रा करने के लिए इसका कौन सा फंक्शन यूज़ होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने ना जो है वो व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। अब आपको एक तो पता चल गया कि आपने मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करना है व्हाट्सएप मैसेज के लिए। दूसरा फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, तो उसमें जो फंक्शन है व्हाट्सएप। अगर आपको मैं कहता हूँ कॉल करनी है तो डायलर यूज़ होगा। इसी तरह ggplot2 में जब हमें प्लॉट बनाना है तो यहाँ पे दो फंक्शन यूज़ होंगे। एक का नाम है qplot, ये नोट कर लें, एक का नाम है qplot और दूसरा है हमारे पास ggplot। ये qplot में स्पेस नहीं है, एक qplot है और एक ggplot। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये ggplot2 नहीं है, सिर्फ ggplot है, ggplot2 नहीं है। इसी तरह qplot, ये दो फंक्शन मैंने लिए हैं, बेशुमार फंक्शन है इसके, उसमें से दो फंक्शन मैंने उठाए हैं जो हम ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखें qplot का मतलब होता है क्विक प्लॉट। जैसे अभी मैंने कहा कि तारिक साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं जल्दी से एक प्लॉट बना के लाएँ। हमने जस्ट देखना है कि इसके अंदर कोई वेरिएशन है डाटे के अंदर, या कोई हाई वैल्यू, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है या बहुत लो वैल्यू है जिसको हम इसके ऊपर काम कर सकें। दूसरी तरफ उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि फाइकस के डाटे के ऊपर एक प्लॉट ड्रा करके लाएं, हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपने ggplot को यूज़ करना है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ पब्लिकेशन, अगर आप उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप ggplot को यूज़ करेंगे। अगर जस्ट आप डाटा देखना चाह रहे हैं, जस्ट वांट टू व्यू डाटा, अगर आप जस्ट डाटा देखना चाह रहे हैं कि उसमें हाई वैल्यू कौन सी है, लो वैल्यू कौन सी है, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, qplot। लेकिन अगर आप उसको हाई क्वालिटी इमेज बनाना चाह रहे हैं, उस प्लॉट की जो क्वालिटी है वो बेहतर बनाना चाह रहे हैं,
ताकि आप उसको जितना मर्ज़ी जूम आउट करें उसके पिक्सल ना फटें, इमेज की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, देखने में वो अट्रैक्ट करें, तो हम यूज़ करेंगे ggplot ये वाला। लेकिन जब अगर हम उसको रफ वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, जस्ट व्यू के लिए, फिर उसके बाद डिलीट कर देना है, तो हमने qplot यूज़ करना है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जब भी हम कोई प्लॉट या ग्राफ बनाते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, तो उसको पहले कंपोनेंट देखते हैं, उसके स्टेप देखते हैं कितने हैं, या उसका जनरल चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के या प्लॉट के कंपोनेंट्स बता देता हूँ। एक्चुअली प्लॉट के 3 कंपोनेंट होते हैं मेन। ये स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, हो रही शो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक प्लॉट ड्रा किया है, एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो इसका एक है एक्स एक्सिस, एक साइड पे है वाई एक्सिस। एक साइड पे एक्स एक्सिस शो हो रहा है और दूसरे साइड पे वाई एक्सिस शो हो रहा है। इसको कहते हैं हम ओरिजिन, इस पॉइंट को, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे हम प्लॉट जो है ना वो ड्रा करते हैं, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। और ये टिक्स होती हैं यहाँ पे इस तरह लगी, ठीक है, इनको कहते हैं एक्स टिक। और ये टिक्स जो होती हैं इनको कहते हैं वाई टिक्स। अब इस तरह प्लॉट ड्रा होता है, ये देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी ये प्लॉट ड्रा होगा। अब इस प्लॉट को ड्रा करने में इसके 3 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 डाटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 है डाटा, नंबर 2 है मैपिंग, और नंबर 3 है ज्योमेट्री। ग्राफ के 3 अहम हिस्से होते हैं जो आपने डिफ़ाइन करने होते हैं, जो आपने आर को बताने होते हैं। नंबर 1 डाटा। डाटा जो होता है आपके टेबल फॉर्म में होता है। जिस तरह देखिए, जब हम कोई घर तामीर करवाते हैं ना, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे होते हैं, तो ये हमारे पास वहाँ पे भी ये 3 चीज़ों को होना ज़रूरी है। डाटा मीन मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, ईंटें, सरिया, बजरी, रेत वगैरह जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये जो हमारे पास डाटा है ना, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद मैपिंग, मैप, बिल्डिंग का मैप। देखें, मैप हम खुद बनाते हैं ना, या बनवाते हैं, हमें पता होता है कि ये हमारा, अगर हम ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो है ना वो कौन सा रूम बनाना है, यहाँ पे हमने किचन बनाना है, यहाँ पे हमने सीढ़ियाँ बनानी है, यहाँ पे हमने हॉल बनाना है, यहाँ पे जो हमने मेन डोर लगाना है, गेट लगाना है, ये हमें मैप हमें हमारा बताता है, ठीक है। इसी तरह ये मैप हमारा बताता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जब हम आते हैं ना, तो अगर टेबल पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ये इस तरह हेडिंग्स हैं। अब हम ये इसको बताएंगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने कौन सा वेरिएबल रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रख लेते हैं ए बी सी डी, और ये वाले वेरिएबल जो है ना, यानी फर्स्ट वेरिएबल को हमने रख दिया एक्स एक्सिस पे, और बाकी जो वेरिएबल हैं 4 उनको हमने रख दिया वाई एक्सिस पे। इसको कहते हैं मैपिंग करना। यानी ये चीज़ डिफ़ाइन कर लेना, आपने एक्स एक्सिस पे किसको रखना है और वाई एक्सिस पे किसको रखना है, इसको कहते हैं मैपिंग करना। उसके बाद थर्ड है ज्योमेट्री। देखें, घर की जब वो मैपिंग हो जाती है ना, उसके बाद इसकी जो है ना वो आउटर लुक बनाई जाती है, इसकी आउटर डिज़ाइनिंग की जाती है इस तरह, ठीक है। बाज़ का तो वो इस तरह गोलाई में होते हैं, बाज़ का इस तरह चौरस होते हैं, बाज़ का यहाँ पे इस तरह कोई और डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये जो बाहर डिज़ाइन बना होता है ना, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्री, आउटर शेप। ज्योमेट्री की मीन आउटर शेप इसकी कैसी है। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ। जिस तरह यहाँ पे टाइप ऑफ बिल्डिंग है ना, देखिए मस्जिद है, उसकी जो है वो ज्योमेट्री डिफरेंट होती है।
स्कूल की बिल्डिंग है, उसकी दूर से ही आपको पता चल जाता है कि स्कूल की बिल्डिंग है। कॉलेज की बिल्डिंग देख के आप आइडिया लगा लेते हैं दूर से कि ये कॉलेज है। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। सेम इसी तरह आप अगर घर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये किसी का घर है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो बिल्डिंग देख के आइडिया हो जाता है ना। तो इसी तरह वो कहते हैं टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री मीन टाइप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे देखें मैंने पॉइंट ग्राफ बनाया है, तो ये इस तरह भी हो सकता था, बार ग्राफ भी हो सकता था, ठीक है, ये लाइन ग्राफ भी हो सकता था इस तरह। तो ये क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ। तो तीन चीज़ें हमने जब भी ग्राफ बनाना है तो तीन चीज़ें हमने जहन में रखनी है। एक आपने उसको डाटा बताना है, दूसरा मैपिंग। मैपिंग क्या है, हमने आर को बताना है कि एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं। नंबर 3 ज्योमेट्री, यानी हम यहाँ पे कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन डाटा मैपिंग और ज्योमेट्री का क्या पर्पस है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये तीन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 मैपिंग और नंबर 3 ज्योमेट्री। तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना और इसी सीक्वेंस में आपने देखना। अब हम ड्रा करते हैं फर्स्ट प्लॉट। फर्स्ट कोड आज लिखते हैं, फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखना सीखते हैं आज। हम बनाने जा रहे हैं प्लॉट। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, कौन सा प्लॉट बनाने जा रहे हैं जी, पॉइंट प्लॉट। ये प्लॉट हमें बनाना है और कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, क्यू प्लॉट। जो फंक्शन यूज़ करना है ना वो उस फंक्शन को हमने ओपन करना है। ये देखिए मैंने क्यू प्लॉट लिखा, सॉरी ये मेरे पास एक एरर आ गया, मैं भी आपको भी शो हो रहा हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छा क्यू प्लॉट। देखिए मैं अगर आपसे कहता हूँ, आप फॉर एग्जांपल तारिक साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि उनके कोलीग हैं वो आज उनके ऑफिस में नहीं आए, तारिक साहब के, वो कहते हैं ये अपने क्लास फेलो को जो है ना वो मैसेज करके बुलाएं। जब तारिक साहब वो कहते हैं कि मैसेज करें तो वो क्या करेंगे, वो मैसेज वाला ऑप्शन खोलेंगे ना, मैसेज वाला फंक्शन खोलेंगे। वो कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उनको कहा जाए कि मैसेज करें तो उन्होंने जनाब जो है ना वो यूट्यूब ओपन कर ली हो, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर उन्होंने कहा जी कॉल करें तो आपने जो है वो फेसबुक ओपन कर ली। उन्होंने कहा सिम से कॉल करें तो आपने फेसबुक ओपन कर लिए, तो वहाँ से कॉल तो नहीं होगी सिम पे। तो सेम इसी तरह इनके सुपरवाइज़र ने कहा जी अपने क्विक प्लॉट बनाना है, तो उसके लिए हमें जो फंक्शन ओपन करना है ना उसका नाम है क्यू प्लॉट। उसका नाम क्या है, क्यू प्लॉट। इसके बाद यहाँ पे टाइप करें ब्रैकेट्स, या भी आपने मेरे साथ टाइप करना है ब्रैकेट्स। अब हम ये ऊपर जनरल फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है डाटा। डाटा ये नीचे आ गया, इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या है, ये फाइकस। यहाँ पे आप लिखें फाइकस कॉमा, यानी एक हमारा पैरामीटर कंप्लीट हो गया, यानी ये डाटा हमने जो है इसको बता दिया। अब हमने मैपिंग, मैपिंग में क्या था, हमने डिफ़ाइन करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या आता है और वाई एक्सिस पे, यानी पहले हमने एक्स एक्सिस बताना है और फिर वाई एक्सिस। अब हमें ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, तो हमें अपनी फ़ाइल ओपन करना पड़ेगी। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल हैं तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी, हम आसानी से इसको ना सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ओरिजिनल डाटा सेट होगा तो हमारे पास जहाँ पे मे भी 100 वेरिएबल हों, 100 वेरिएबल हों, 50 वेरिएबल हों, 20 वेरिएबल हों, तो उनको स्क्रॉल लेफ़्ट और राइट करना, फिर उनमें से ढूंढना
कि हम किस वेरिएबल के ऊपर प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं कौन सा वेरिएबल हमने एक्स पे रखना है, कौन सा वाई पे रखना है, फिर उनके स्पेलिंग लिखना, उस पर काफ़ी टाइम यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ये नोट कर लें। आपने क्या करना है कि ये मैक्स को डिलीट कर लेना, यहाँ पे आपने दोबारा लिखना है फाइकस। फाइकस लिखने के बाद आपने यहाँ पे डॉलर साइन लगाना है। मैं अभी यहाँ पे रुकने लगा हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे लिखें फाइकस और डॉलर साइन। जैसे आप यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे ना, तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यानी अगर आपके पास यहाँ पे 100 वेरिएबल है ना, तो 100 वेरिएबल की लिस्ट ओपन हो जाएगी। मेरे पास 5 वेरिएबल है, तो 5 वेरिएबल की लिस्ट ओपन होगी। वेरिएबल मीन कॉलम, तो 5 कॉलम की लिस्ट ओपन होगी। ये देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे 1000 भी होंगे ना, तो 1000 की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास सेलेक्ट करना ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ पैटर्न लेंथ को। एक्स एक्सिस पे मैंने पैटर्न लेंथ को रख दिया। अगेन वाई एक्सिस पे मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस डॉलर साइन। ये देखिए अगेन लिस्ट ओपन हो गई है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सैपल विड्थ को कर लेता हूँ, ठीक है, पैटर्न लेंथ और सैपल विड्थ। अब 2 चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब देखें एक साइड पे हमने लिख लिया है पैटर्न लेंथ और सैपल लेंथ, यानी एक्स एक्सिस भी डिफाइन कर लिया है और वाई एक्सिस भी डिफाइन कर लिया है। अब हमने हमारे पास रह गया ज्योमेट्री। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया डॉलर। ये डॉलर साइन का मतलब क्या होता है ये नोट कर लें। ये भी एक वोकेबलरी का वर्ड है, आपका आर की वोकेबलरी है, मीनिंग है, यहाँ पे नोट कर लें। इसका मतलब होता है कॉलम। यानी ये देखें डॉलर साइन के बाद जो भी लफ्ज़ लिखा होगा ना, इट्स मीन के वो कॉलम है। ये देखें फाइकस डॉलर साइन लेंथ, ये इस लाइन का मतलब ये है। अगर मैं इसको रीड करूँ कि ये फाइकस की एक फ़ाइल है, उसमें जो कॉलम है ना, ये पैटर्न लेंथ है। फाइकस डॉलर साइन का मतलब क्या है, कॉलम, वेरिएबल, नेम, कॉलम नेम। तो डॉलर साइन के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा ना, यहाँ तक ये देखें, वो क्या होगा, उस फाइल में किसी वेरिएबल का नेम होगा या कॉलम का नेम होगा। डॉलर साइन जो है ना, ये आप शिफ्ट और आपके पास ऊपर बटन होगा 4 का, 1 2 3 4, ये ऊपर वाला जो, अगर आपके पास सिंगल कीबोर्ड है, सॉरी न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं है, तो छोटा कीबोर्ड है आपके पास, तो वहाँ पे ना ऊपर गिनती है 1 2 3 4, तो 4 वाला बटन जो है वो डॉलर साइन का है। आप शिफ्ट और 4 दबाएंगे तो डॉलर साइन शो हो जाएगा। अच्छा, फाइल नहीं सुजेस्ट कर रहा आपको, इट्स मीन आप फाइकस की स्पेलिंग चेक करें और दूसरी तरफ चेक करें। ओके, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, दूसरा और क्वेश्चन मेरे पास आया है। How to select more than one variable on the one axis। सर अभी जस्ट हम एक्चुअली डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नीलोफर हैं। अच्छा, काइंडली आप जस्ट अभी ना एक पे भी फोकस करें, क्योंकि अभी अगर मैंने सारा एक ही दफ़ा आपको करवा दिया ना ये, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी। जस्ट इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, इसमें थोड़े एक्सपर्ट हों 2 वेरिएबल के ऊपर, फिर हम ज़्यादा वेरिएबल की तरफ आएंगे। अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक पे हैं ना, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको अभी कोड रन करने में भी एरर आ रहा है। तो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इंशाल्लाह आगे जाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप विद इन 20 डेज़ आपके तमाम क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर होंगे। 1 वेरिएबल के साथ भी करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो हर तरह का ग्राफ जो है वो बना के चेक करेंगे। तो अभी जो जस्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ना, उसमें देखें अगर कोई उसमें इशू है। अच्छा, यहाँ तक मैंने ये स्क्रिप्ट लिख दिया, और यहाँ पे देखें अगर, तो एक चीज़ जस्ट अब रह गई है ज्योमेट्री। देखें डाटा भी मैंने बता दिया, मैपिंग भी मैंने बता दी, और ज्योमेट्री। अब लास्ट स्टेप है ज्योमेट्री का। अब हमने यहाँ पे ज्योमेट्री देनी है।
अभी देखिएगा कि हम ये वाला प्लॉट जब ड्रा करेंगे ना, तो आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास एरर आएंगे। जैसे सिंपल सा स्क्रिप्ट है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा स्क्रिप्ट है। अभी मैं इसको जब आपको रन करवाऊंगा ना ये स्क्रिप्ट, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे एरर्स आएंगे। अच्छा, अब आपने करना है जियोम, ये एक और नया वर्ड आ गया हमारे लिए, इक्वल। जियोम का मतलब होता है जियोमेट्री, ये भी यहाँ पे नोट कर लें, ये भी वोकेबलरी का वर्ड है आपकी आर की। जियोम, जियोम का मीनिंग क्या है? जियोमेट्री। यहाँ पे आप लिख लें टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ प्लॉट। अब यहाँ पे हमने टाइप ऑफ प्लॉट बतानी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आर के पास कितनी टाइप्स के प्लॉट हैं? चलें वो बाद में आपको बताता हूँ। अब जस्ट यहाँ पे लिखें इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना, ठीक है, इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे लिखें पॉइंट। तमाम पार्टिसिपेंट ने यहाँ तक स्क्रिप्ट नोट कर लें, यहाँ तक स्क्रिप्ट नोट करें और इसको रन करें। ये देखिए मेरे पास इस तरह का प्लॉट ड्रा हो गया। लेकिन अगर आप देखें ना स्क्रीन नंबर 2 पे, ये मुझे वार्निंग शो कर रहा है ना। प्लॉट तो ड्रा हो गया, लेकिन ये वार्निंग शो कर रहा है साथ। ये देखें तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये कह रहा है यूज़ ऑफ फाइकस $, पेटल लेंथ इज़ डिस्कर्ज्ड। ये कह रहा है मैं इसको डिस्कर्ज करता हूँ। अब देखें हमारा तो काम था यहाँ पे जस्ट ये वेरिएबल का नाम नोट करना, तो हमने वो नोट कर लिया है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। $, और फाइकस को डिलीट कर दें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको डिलीट कर देते हैं और अगेन कोड को रन करते हैं। ले जी, तारिक साहब ने जो है ना अपना फर्स्ट प्लॉट जो है वो आर के ऊपर ड्रा कर लिया और बहुत खुश हुए कि अब मैं अपने सुपरवाइज़र को दिखाऊंगा कि मैंने जो है ना वो आर पे प्लॉट ड्रा कर लिया। जी तारिक साहब आपके पास बन गया ग्राफ? तो जिन लोगों ने तो आर पे फर्स्ट टाइम ग्राफ बनाया ना उनको तो बहुत खुशी हुई होगी कि वाह कि मैंने भी जो है वो आर के ऊपर प्लॉट आज बना लिया। तो देखें कितना मुश्किल है, बिल्कुल आसान सा है ना, बहुत आसान काम है। अभी देखिएगा, अभी आपने ना दोबारा लाइन नंबर 50 पे आप दोबारा टाइप करें सेम स्क्रिप्ट। इन्वर्टेड कामा वहाँ पे यूज़ होता है जब हम यूज़ करते हैं कोई स्पेसिफिक नेम, जैसे टाइप ऑफ प्लॉट है ना, यहाँ पे ये प्लॉट का नेम है, प्लॉट का नेम है ना, पॉइंट प्लॉट, ग्राफ, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, बॉक्स प्लॉट। तो जब हम कोई नाम स्पेसिफाई करते हैं तो वहाँ पे हम जो है वो इसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, सेम स्क्रिप्ट नीचे टाइप करना है। अभी आपने ये मैनुअल टाइप करना है, अभी आपने $, नहीं यूज़ करना, ठीक है। सेम लाइन नंबर 16 पे, ये मेरे पास लाइन नंबर 16 है, तो सेम स्क्रिप्ट ये टाइप करें नीचे और इसको अगेन रन करें। देखें कितने पार्टिसिपेंट इसको रन कर पाते हैं और कितने के पास एरर आता है। पहले ये मैंने आपको सॉल्व करवाया ना, तो अब बल्कि मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी हमने ड्रा किया है पेटल लेंथ के दरमियान, तो यहाँ पे आपने क्या चेंज करना है, सिर्फ मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ। अभी आपने प्लॉट बनाना है पेटल लेंथ है ना, तो पेटल विड्थ के दरमियान, ठीक है। पेटल लेंथ को आपने डिलीट करके इसकी जगह पे पेटल विड्थ लिखना और स्क्रिप्ट सारा नया लिखना है नीचे। लाइन नंबर मेरे पास 16 है, आप देख लें आपके पास कौन सी लाइन।
तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये इसको इस स्क्रिप्ट को अगेन लिखें और जस्ट आपने क्या चेंज करना है, एक्स एक्सिस पे पेटल विड्थ लेके आनी है। यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ है ना ग्राफ में, आपने जस्ट उसको पेटल विड्थ लेके आनी है नीचे। जल्दी से तमाम पार्टिसिपेंट इसको कंप्लीट करें और होप कि आप लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास एरर आएगा। आपने डॉलर साइन नहीं यहाँ पे यूज़ करना, ठीक है, डॉलर साइन के बगैर आपने यहाँ पे बनाना है। अच्छा, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट थे जिनके पास ना डॉलर साइन के बाद वेरिएबल की लिस्ट नहीं शो हो रही थी, उनका मैसेज मुझे आया था। काइंडली, अच्छा, विदाउट डॉलर साइन इट शो एरर। अब इसने एरर शो कर दी। देखें अब डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब हैं, इन्होंने जो है वो डन कर लिया है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब के पास एरर आ गया। देखें सेम स्क्रिप्ट लिखा है उन्होंने, हाँ, अनएक्सपेक्टेड सिंबल, कोई एरर तो है, आपने कोई मिस्टेक की है वहाँ पे। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा चलें, एक मिनट ठहरिएगा, मैं एक ना एरर्स आपको करके दिखाता हूँ। 3-4 किस्म के एरर्स यहाँ पे आते हैं, वो एरर्स पहले मैं वो क्लियर कर लूँ और उसके बाद देखिएगा क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको एरर फेस करना पड़ रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, वो क्या एरर है। पहला एरर हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा क्यू प्लॉट, सेम मैं टाइप कर रहा हूँ वही ऊपर से देख के, डाटा इक्वल फाइकस कॉमा, अब मैंने यहाँ पे करना है पेटल विड्थ, पेटल अंडरस्कोर विड्थ, फिर सेपल अंडरस्कोर विड्थ। अब ये काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट देखिएगा और से 3-4 एरर मैं आपको करके दिखाऊंगा, वही एरर आपके पास आ रहे हैं, वही आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। जियोम इक्वल पॉइंट। अच्छा, आप देखें मैं ये रन करने लगूँ, मेरे पास क्या एरर आता है। इसको रन करते हैं। ये देखें पहला एरर मेरे पास आया, ये एरर आपने नोट करना है। मैं इसको कॉपी करके ऊपर लेके आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये छोड़ नीचे है। अच्छा, ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये नोट कर लें कहीं पे, जब भी वो बात करें ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको एक और एरर करके दिखाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जहाँ पे लाइब्रेरी है, मैं इसको इनएक्टिव करने लगा हूँ, ठीक है। अभी मैंने लाइब्रेरी यानी अपना इंस्ट्रूमेंट मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं अगेन इस कोड को रन करता हूँ, इसको रन किया। अब ये कह रहा है जी could not find the function qplot। अब देखें इसने एक और एरर दे दिया मुझे। ये दो एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना। अगर ये दो एरर आपने समझ लिए ना तो आपको प्लॉट में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप प्लॉट ड्रा कर सकेंगे। अगर एरर आ भी गया तो आप फ़ौरन पिक कर जाएंगे कि कहाँ पे आपने गलती की है। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जब वो बात करें ऑब्जेक्ट की तो आपने क्या समझना है,
आपने समझना है, वो इशारा कर रहा है आपकी फ़ाइल की तरफ, डाटा सेट की तरफ, ठीक है। डाटा सेट में इशू, देयर इज़ इशू इन डाटा सेट। वो कह रहा है जी डाटा सेट में इशू है आपके डाटा सेट में ना पेटल विड्थ के नाम से कोई फाइल नहीं है। हमने तो वहाँ पे देखा पेटल विड्थ के नाम से फाइल है, ये देखिए पेटल विड्थ के नाम से फाइल है ना। हम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग भी ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आर जो है ना ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है, इसलिए मैंने वो आपको ट्रिक यूज़ करवाया डॉलर साइन वाला। जब हम डॉलर साइन वाला ट्रिक यूज़ करेंगे तो हमें इश्यूज़ एरर्स बहुत कम आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जब हम वेरिएबल लिस्ट वहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट होंगे और अपर और लोअर केस का इशू भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे देखें, अभी मैंने लिखा पेटल विड्थ, पी मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, लेकिन पेटल का पी जो है वो कैपिटल है। मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब देखें कह रहा है जी could not find the function qplot, इट्स मीन कि हमारा पैकेज एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ। जब हम आना ना qplot फंक्शन, तो इट्स मीन पैकेज नॉट एक्टिव, तो हमने पैकेज को लाइब्रेरी करना है। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास प्लॉट जो है वो रन हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये एरर कह रहा है कि सैपल के जो स्पेलिंग है वो उसमें मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम करते हैं सैपल, और इस यहाँ पे भी देखें ये जो मैंने अंडरस्कोर की जगह पे ये स्टेप लगा दिए, विड्थ यहाँ पे था डैश लगी हुई थी। इसको रन करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ थी ना। अब मेरे पास प्लॉट ड्रा हो चुका है। तो होप कि आपको जो है वो आज छोटी सी जो मिस्टेक्स थी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आपने जस्ट जहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार टाइप करना है, देखना कोई एरर तो नहीं आ रहा। डॉक्टर मोहम्मद यासिर साहब का आइडिया आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं अलो करता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मोहम्मद यासिर खान साहब, एक मिनट मैं माइक भी ओपन कर दूँ आपका। मोहम्मद यासिर साहब, अच्छा सर, आपका जो इशू आ रहा है, आपने स्क्रिप्ट जो है ना वो गलत लिखा हुआ है ना। आपने जस्ट पेटल लिखा हुआ है, फाइकस पेटल, तो आप डॉलर साइन लिखे ना इसमें। एक मिनट मैं आपका ना माइक ओपन कर लूँ जस्ट। जी डॉक्टर साहब माइक ओपन कीजिएगा। आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है आवाज़। अच्छा आप यहाँ पे ना लाइन नंबर 6 पे आएँ, लाइन नंबर 6 पे क्लिक करें। जी, यहाँ पे टाइप करें qplot प्लॉट ब्रैकेट, ये सिलेक्ट करें, डाटा डेटा इक्वल जी इक्वल फाइकस फाइकस कॉमा। अब यहाँ पे टाइप करें फाइकस डॉलर साइन, ये देखें लिस्ट ओपन हो गई है ना। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट करें पेटल विड्थ, फिर कॉमा,
कॉमा फाइकस हाँ, फिर डॉलर साइन, स्पेस नहीं देनी साथ, हाँ यहाँ पे डॉलर साइन। अच्छा हाँ, ये कुछ का मैसेज आ रहा है कि अगर आप में से मीटिंग लीव करना चाह रहे हैं तो लीव कर सकते हैं। एक्चुअली क्लास हमारी एंड हो गई है, अभी जस्ट जो क्वेश्चन थे मैं उनके आपको आंसर दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल होगी हमारी। अच्छा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें पैटर्न लेंथ, जी ठीक है, कॉमा कॉमा, फिर आगे जियोम जियोमेट्री इक्वल, ये नहीं सेलेक्ट करना, इक्वल साइन, सॉरी आगे इन्वर्टेड कामा पॉइंट। अब इसको रन करें, अब आपका स्क्रिप्ट रन हो गया। अब सर जी सॉरी टू कट यू ऑफ, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो कहा कि डॉलर साइन रिमूव करना है, बाद में मुझे उस पॉइंट समझ नहीं आई। अच्छा हाँ, अब ये देखें नीचे वार्निंग शो कर रहा है आपको, अगर देखें ना कंसोल में, जी बिल्कुल ये वार्निंग पढ़ें, वो कह रहा है जी मैं डिस्करेज करता हूँ अगर आप फाइकस और डॉलर साइन इकट्ठा लिखेंगे। और इमेज ग्राफ में भी देखें, आपके पास यहाँ पे अजीब सा लिखा हुआ है फाइकस डॉलर साइन पैटर्न लेंथ। एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे बिल्कुल हाँ, फाइकस के साथ डॉलर तो वो साइन। कह रहा है जी मैं डिस्करेज करता हूँ, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपने फ़ायदा ले लिया, लेकिन मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। तो हमने तो इससे फ़ायदा ले लिया ना, स्पेलिंग मिस्टेक की या इस तरह का कोई अपर केस लोअर केस इशू ना हो। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, बिल्कुल डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर दें, फर्स्ट वाला डॉलर डॉलर साइन। साइन। तो सर ये कहाँ से पे डिलीट करना है, इसको हाँ, स्क्रिप्ट में से करना है नहीं या सर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डॉलर साइन पे क्लिक करें ना, डॉलर साइन पे क्लिक करें, यहाँ पे? डॉलर साइन, हाँ डॉलर साइन के साथ, हाँ बैक स्पेस का बटन जो है, जी बैक स्पेस करें, जी हाँ और ये यहाँ से भी कर लूँ ये पैटर्न फाइकस भी डिलीट करें, फाइकस भी डिलीट करें सर। कंप्लीट फाइकस को हाँ, डॉलर फाइकस साइन। और डॉलर साइन दोनों डिलीट करने हैं, यस। अब इसी तरह ये नेक्स्ट आगे भी फाइकस भी डिलीट करें, अब इसको रन करें, रन करना है सर, रन का बटन आगे आगे नहीं, ये वाला। अच्छा अब देखें रन हो गया, वार्निंग्स भी नहीं आई आपके पास। एक वार्निंग भी नहीं। अच्छा ठीक, अब सर समझ आ गई कि इन ऑर्डर टू रिमूव फ्रॉम द ग्राफ तो बिल्कुल, डॉलर साइन। वो जस्ट हमने अपनी सहूलत के लिए उसको यूज़ किया है, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो एक जी ट्रिक है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या अपर केस लोअर केस को इशू ना हो। थैंक यू मच सर, ओके आई सर, रियली अप्रिशिएट द वे बहुत यू शुक्रिया सर। एक्सप्लेन टीचिंग। थैंक यू। अच्छा जी, फुरकान साहब आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन है मोहम्मद इलियास साहब, डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब का, आप सर जस्ट आर को अनइंस्टॉल करें और उसको दोबारा, अगर आपने आर स्टूडियो भी पहले का किया हुआ है, वो भी उसका लेटेस्ट वर्जन आया, तो आप दोनों को जो है वो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें। और अगर दोबारा आपके पास दोबारा 3.1 ही शो हो रहा है, तो आप एक दफ़ा 2 को इंस्टॉल करके ना फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको उसको अपडेट करवा दूँगा। फुरकान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर, फुरकान साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक और आ रहा है जी, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये अनम सहर हैं, काइंडली स्क्रीन शेयर करेंगे आप? अनम सहर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।